दुनिया की सियासत में एक बार फिर तहलका मच गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के एक बड़े प्लान को ठंडे बस्ते में डाल दिया और ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की राह पकड़ ली। लेकिन यह मामला इतना आसान नहीं है। आखिर क्या है इस खबर की पूरी कहानी? क्यों इजराइल और अमेरिका में ठन गई और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब किस मोड़ पर है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो बात शुरू होती है न्यूयॉर्क टाइम्स की एक ताजा रिपोर्ट से। खबर है कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने का एक बड़ा प्लान बनाया था, और वो भी मई में अमेरिका के साथ मिलकर। लेकिन ट्रंप ने इस प्लान को सिरे से नकार दिया। क्यों? क्योंकि वो ईरान के साथ बातचीत की टेबल पर बैठना चाहते हैं। लेकिन ये कोई साधारण बातचीत नहीं है, यह है न्यूक्लियर डील की जंग। आइए इसकी पूरी कहानी समझते हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई नई बात नहीं है। सालों से यह दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है। 2018 में ट्रंप ने ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर डील को तोड़ दिया था। उस डील में ईरान ने वादा किया था कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित रखेगा। लेकिन डील टूटने के बाद ईरान ने फिर से यूरेनियम को 60% तक एनरिच करना शुरू कर दिया। और यह 60% कितना खतरनाक है, बस इतना समझ लीजिए कि न्यूक्लियर हथियार के लिए 90% चाहिए। यानी ईरान अब खतरनाक रूप से करीब है। और यही वो वजह है कि इजराइल और अमेरिका दोनों ही ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना चाहते हैं। लेकिन तरीके अलग अलग हैं। इजराइल चाहता है बमबारी और ट्रंप चाहते हैं डिप्लोमेसी। तो अब सवाल यह है, कौन सा रास्ता सही है? चलिए अब बात करते हैं इजराइल के उस प्लान की जिसे ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया। इजराइल का आइडिया था कि मई में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर एक बड़ा हमला किया जाए। और यह कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। प्लान था कि पहले इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करेंगे, फिर इजरायली फाइटर जेट्स न्यूक्लियर साइट्स पर बम बरसाएंगे। और हां, शुरुआत में तो इजरायली कमांडो की टीमें भी जमीन पर उतरने वाली थीं, लेकिन बाद में वो आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन इस प्लान में एक पेंच था। अगर इजराइल हमला करता तो ईरान जवाबी मिसाइल हमले करता, और फिर इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका को सामने आना पड़ता। यानी यह छोटा मोटा झगड़ा नहीं, बल्कि एक बड़ा रीजनल वॉर बन सकता था। तो फिर ट्रंप ने क्या किया? 3 अप्रैल को जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन किया, तो ट्रंप ने हमले की बात को टाल दिया और उन्हें व्हाइट हाउस बुला लिया। 7 अप्रैल को नेतन्याहू वॉशिंगटन पहुंचे, लेकिन वहां जो हुआ वो नेतन्याहू के लिए किसी झटके से कम नहीं था। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में नेतन्याहू के सामने ही ऐलान कर दिया कि वो ईरान के साथ डायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स शुरू कर रहे हैं। और ये टॉक्स 12 अप्रैल को शुरू भी हो गई। जरा सोचिए, नेतन्याहू वहां हमले की बात करने आए थे और ट्रंप ने उनके सामने ही डिप्लोमेसी का कार्ड खेल दिया। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ट्रंप को नेतन्याहू को थोड़ा नीचा दिखाने में मजा आया। लेकिन यह कहानी सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू तक सीमित नहीं है। ट्रंप की अपनी टीम में भी 2 खेमे हैं। एक खेमा है डिप्लोमेसी वाला, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ जैसे लोग हैं। ये लोग कहते हैं कि जंग से बचना चाहिए क्योंकि इससे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में पड़ सकती है। और दूसरा खेमा है हार्डलाइनर वाला, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज हैं। ये लोग कहते हैं कि अभी ईरान कमजोर है क्योंकि उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्ला और सीरिया की असद सरकार बिखर चुकी है। तो अब सही वक्त है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा के लिए खत्म करने का। तो अब मामला कहां पहुंचा है? 12 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में बातचीत हुई, जिसे दोनों ने कंस्ट्रक्टिव बताया। अब 19 अप्रैल को रोम में अगला राउंड होने वाला है। ओमान फिर से मध्यस्थता कर रहा है। इस बीच IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी ईरान पहुंचे हैं ताकि न्यूक्लियर साइट्स पर इंस्पेक्शन की बात हो सके। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट पर कोई समझौता नहीं करेगा, और अमेरिका चाहता है कि ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम ही खत्म हो। तो सवाल यह है, क्या यह बातचीत कामयाब होगी या फिर जंग के बादल मंडराने लगेंगे? तो ये थी ईरान, इजराइल और अमेरिका की सियासी जंग की पूरी कहानी। ट्रंप की डिप्लोमेसी कामयाब होगी या नेतन्याहू का हमले वाला प्लान फिर से जोर पकड़ेगा?
ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोका जा सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।